हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली क्या है, राइट नाउ क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए गाइस, इन पर फोकस बनाकर रखिए, विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। आंख बंद करके इस पर्सन के बारे में आप सोच सकते हो। क्या है इनकी फीलिंग्स करेंटली, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस वक्त। मैं कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेती हूँ। क्या है इनकी फीलिंग्स, करेज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, ये नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, पर आप अभी इस वक्त जिनके बारे में सोच रहे हो ये बिल्कुल वही पर्सन है। ठीक है, तो ये पर्सन आई थिंक आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या तो आप दोनों के बीच ऑलरेडी फ्रेंडशिप है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई एक पर्सन को यहाँ पर ट्रस्ट इशू हो रहा था, या फ्यूचर को लेकर किसी तरह का कुछ ट्रस्ट इशू था यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंडशिप में हो, और दोनों की फीलिंग्स डेवलप हो गई एक दूसरे के लिए, पर यहाँ पर कुछ तो अंतर है आप दोनों के बीच, चाहे एज गैप हो चाहे और कुछ हो, पर कुछ तो डिफरेंट है आप दोनों के बीच। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आई थिंक इस तरह का थॉट्स था कि लोग क्या कहेंगे, या पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हमारा कोई फ्यूचर है भी कि नहीं साथ में, इस तरह का कुछ हो सकता है, या किसी तरह का ट्रस्ट इशू तो था यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन ने ना आपके नेचर को, आपका जो ट्रू इमोशंस है उसको फील किया है, और वही फील करके ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं भरोसा के साथ। ओके, एक फेथफुल एनर्जी के साथ कि हाँ मुझे भरोसा है कि सब कुछ सही ही होगा। जब हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे हम जैसे भी हैं, तो फिर क्यों दुनिया के बारे में सोचें, या क्यों कोई और के बारे में सोचें कि लोग क्या कहेंगे मुझे या हमारे रिश्ते को, क्यों इस चीज़ के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये करेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये भी हो सकता है गाइस के सोसाइटी को या दुनिया को या फैमिली को आप दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हो सकता है। तो एक्सेप्ट करोगे। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हो सबके सामने कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, मैं इसको पसंद करती हूँ या करता हूँ। ये एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस अगर यहाँ पर नहीं थी तो वो आ रही है, वो आ गई है। इन फ्यूचर आपको इनमें देखने को मिलेगा। ओके, और कुछ ट्रस्ट इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगी आप दोनों के बीच, वो आप दोनों मिलकर मुझे सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके पर्सन आपके नेचर के बारे में देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितने बोल्ड हो, कितने डेयरिंग हो, कितने आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, कॉन्फिडेंट हो आप, काफ़ी हिम्मती हो। कोई भी सिचुएशन हो, बट आप हर सिचुएशन को इजली हैंडल करना जानते हो। आप आप खुद को काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव मोटिवेट रखते हो। आपका नेचर काफ़ी फ्रेंडली है, हर कोई आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ओके, आप हर किसी को कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हो। आपका यही नेचर आई थिंक इस पर्सन को आपकी ओर खींच रहा है। ये पर्सन आप पर भरोसा करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फ्यूचर देखने लगे हैं, और आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, या फ्रेंडशिप ये जो है आप दोनों के बीच, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ओके, पर मुझे ना यहाँ पर इमोशंस देख पा रही हूँ, सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, इमोशंस है यहाँ पर, फीलिंग्स है, तो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ये पर्सन। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली है। लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच होने का। आप दोनों के बीच क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगले कुछ घंटों में होने का। क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच होने का। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। क्या है पॉसिबिलिटीज़। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस। वाह, यहाँ पर भी देख सकते हो फ्रेंडलीनेस एंड टू ऑफ कप्स।
तो अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप था ना, तो एक कदम आगे बढ़ाओगे आप दोनों ही। ओके, मुझे आप दोनों फ्रेंड्स से लवर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आप दोनों फ्रेंडशिप में थे तो। ओके, और अगर आप दोनों ने, अगर ऐसा था कि फीलिंग्स तो थी पर कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, कन्फेस करने के लिए डर रहे थे, हिम्मत नहीं थी, ऐसा इस ये एनर्जी था कि अगर हमने कन्फेस किया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी क्या सोचेगा। कन्फेस करने में थोड़ा सा झिझक था, थोड़ा सा डर था, कॉन्फिडेंट नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। तो बिल्कुल आप दोनों ही मुझे अपने प्यार का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो अगर आप दोनों ऑलरेडी लवर्स हो या हस्बैंड और वाइफ हो तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। 2 डेज 2 आवर्स के अंदर या 2 वीक्स के अंदर या 2 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स के अंदर आप दोनों वापस से रियूनाइट हो, रियूनियन करो, या आप दोनों रोमांटिक मीटिंग करो। ओके, और अपना लव कन्फेस करो, और आप दोनों का जो लव है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे। ओके, कि हाँ ये जो हमारा प्यार है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी गहरा है। ये यूं ही छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आने से ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारे लव को, हमारे बीच जो बॉन्डिंग है उसको। ये आप दोनों ही समझोगे अपने प्यार की गहराई को। और एक रोमांटिक कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा आप दोनों के बीच रोमांस आ रहा है, आप दोनों के बीच विश्वास आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो रहा है। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी तरह का बर्डन था किसी पर तो वो सॉल्व होगी। ओके, हो सकता है कि जिम्मेदारियों की वजह से ही सामने वाली पर्सन या आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो जो भी बर्डन था ना वो मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रही है। और आप दोनों एक दूसरे को टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को वक्त देते हुए, टाइम देते हुए, ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगले कुछ घंटों में आप बिल्कुल ये फील करोगे, आप दोनों ही फील करोगे कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है सबके प्रति, पर ये जो सामने वाले पर्सन है ये मेरा लव है, और अगर मैं अपनी लव लाइफ में ही खुश नहीं रह पाया तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं सही से निभा नहीं पाऊँगी, निभा नहीं पाऊँगा। ये आप दोनों का ही थॉट्स होगा, तो बिल्कुल वक्त तो दोगे ही दोगे एक दूसरे को। ओके, तो ये एनर्जी होगी आप दोनों की। तो उम्मीद करती हूँ गाइस रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।